बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिक स्टाइल स्लीव्स डिज़ाइन बना रहे हैं और आज हम शर्ट की दोनों साइड के स्लीव्स बनाएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट स्टाइल के हैं। एक पे हम शोल्डर पे बंच स्टाइल एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं और दूसरे पे स्लीव्स राउंड पे हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये वीडियो, सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे हमारे पास स्लीव्स हैं और हमने स्लीव्स की कटिंग की हुई है और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया हुआ है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लॉन कॉटन का भी ले सकते हैं या सिल्क का कोई भी। और इस पे अब हमने डिजाइन बनाना है। सो यहाँ पे दरमियान में सेंटर पे हमने डिजाइनिंग करनी है। सो उसके लिए हम पेपर ले लेंगे और पेपर में इस तरह से हमने जोड़ डाला हुआ है। इतना ही हमने लेना है जितनी स्लीव्स की चौड़ाई है और इस पेपर की लंबाई हम तकरीबन 11 इंचेस जितनी रखेंगे। इसे हम पेपर को स्लीव्स के साथ स्टिच कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पेपर पे मार्किंग करनी है। सो हम यहाँ पे देखें, हमने ये मार्क बना लिया जहां तक हमारे स्लीव्स आ रहे हैं। अब इस पे हमने मार्किंग करनी है। सो मार्किंग हम इस तरह से करेंगे कि रैंडमली हमने कुछ लाइंस लगानी है इस तरह से, जैसे फ्लावर का बंच या अम्ब्रेला बनाने के लिए हम लाइंस लगाते हैं। इसी तरह से हम देखें लाइंस लगा के इसको प्रोमिनेंट कर देंगे। अब इन्हें हम डबल करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, और इसके दरमियान में वी शेप बना लेंगे। देखें करीब से इस तरह से वी शेप बना लेंगे और इसके साथ फिर आगे हमने एक छोटी सी कली स्टाइल का फ्लावर बनाना है। जो छोटी कली होती है ना, उस तरह का हम फ्लावर बना लेंगे। उसके बाद अगली जो लाइन हमने लगाई है, इसे हम शाखें बना लेंगे इस तरह से। देखें इसके दरमियान में हमने वी बनाना है। इन दोनों लाइंस के दरमियान में वी बना के इनको एक्सटेंड करते जाएंगे आगे, और आगे से फिर वी शेप बना के और इसके साथ भी हम फ्लावर की शेप बना देंगे। इसी तरह से हमने ये बनाते जाना है। और कोई भी फ्लावर आपने बनाना है बाद में तो इस पे हमने स्टिचिंग करनी है। सो यहाँ पे देखें इस तरह से हम कलियों की और फ्लावर की शेप बना लेंगे। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हम बनाते जाएंगे और पूरे में इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमने बना लिया। इस डिजाइन को फिर हम दरमियान में भी यहाँ पे साइड्स पे कलियां बनाते जाएंगे और जितना अच्छा पैटर्न बनाएंगे उतना ही अच्छा आपकी डिजाइनिंग होगी बाद में और एम्ब्रॉयडरी की लुक अच्छी आएगी। सो यहाँ पे इस तरह से ये पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया और इसकी कुछ इस तरह से लुक है। अब हम दूसरे स्लीव्स के लिए पैटर्न रेडी कर लेंगे। जो स्लीव्स राउंड के लिए हम कर रहे हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसकी इस तरह से लंबाई हमारे पास 7 इंचेस इतनी है और उसकी चौड़ाई हम अपने स्लीव्स राउंड इतनी ले लेंगे। इस पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। एक हमने डंडी बनानी है और उसके साथ इस तरह से वी शेप यानी शाखें बनाते जाएंगे और ये मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ। उसके ऊपर फिर हमने इस तरह से पत्तियां बनानी है। इसके जो है हम फ्लावर इस तरह के बनाएंगे जो पत्तियों स्टाइल के होते हैं। अब इधर दोबारा से हम इसी तरह से बना लेंगे और इसके साथ रैंडमली हम लाइंस लगाते जाएंगे और शाखों की लुक देते जाएंगे इस तरह से, और ताकि वो रियल लगे बिल्कुल। और इसके साथ भी इस तरह से फिर ऊपर पत्तियों की शेप बना लेंगे। इसी तरह से हम बना लेंगे जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सेम इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए आप भी बना लें और इस तरह अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी आप कोई शौक़ें और इस तरह के फ्लावर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से, और यहाँ तक लाके आप दोबारा से वही शाख पहले जो बनाई थी उसी तरह की दोबारा से बना लें और इनके दरमियान में भी आप इसी तरह से छोटी छोटी डंडियां बना के और उन पे कलियां बना लें और इस तरह से फिर पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लें इसी तरह से। सो इस तरह से देखिए ये पैटर्न भी हमने कंप्लीट कर लिया और इस तरह दोनों पैटर्न हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब हमने स्टिचिंग करनी है और इनको अपने स्लीव्स के साथ हमने अटैच करना है, यानी स्टिच करना है। सो इस पैटर्न को हमने स्लीव्स के साथ इस तरह अटैच करना है कि इसे हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसके साथ साथ फिर हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे कि पैटर्न को स्लीव्स के ऊपर रखेंगे और वो हिस्सा जो देखें जिस तरह से हमने मार्किंग शुरू की थी, मार्जिन लाइन लगाई थी, वो स्लीव्स के नीचे की साइड पे रखेंगे और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग के लिए हमने एंकर थ्रेड लिया हुआ है। आप इसके लिए बारीक ऊन भी यूज कर सकते हैं और 2 डिफरेंट कलर के ग्रीन्स लिए हुए हैं हमने, और इनको हम दोनों को डबल डबल करके और बॉबिन में फिल करेंगे इस तरह से। और फिर ऊपर वाली साइड पे हम नॉर्मल ग्रीन कलर का धागा यूज करेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पे ये पैटर्न जो है ये हमने स्लीव्स के साथ स्टिच कर लिया है। अब हमने स्टिचिंग शुरू करनी है। यहाँ पे देखिए एक साइड से हमने इस तरह से स्टिच करते शुरू करना है और जिस तरह हमने मार्किंग की हुई है ना, ये जो कली की शेप बनाई हुई है यहाँ तक हमने स्टिच करना है और कली का जो हिस्सा है उसको छोड़ देना है, जो छोटा फ्लावर हमने बनाया हुआ है। इस तरह से देखिए एक दफा हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको अंदर से भी फिल करेंगे, तो इसको अंदर से 1-2 बार फिल करने से ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक साइड से हम इसे इस तरह से फिल करेंगे, फिर वापस लाएंगे और दोबारा से स्टिच कर लेंगे इस तरह से यहाँ तक स्टिच करके, और इधर से हम धागे को कट कर लेंगे। और अगर दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इसकी लुक होगी। अब इसी तरह से हम बाकी की कलियां भी स्टिच कर लेंगे। आप इनको फिल करते जाएं अंदर से, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि सबको एक ही दफा पहले आउटलाइन बना लें और फिर अंदर से फिल कर लें। सो इस समर्स में इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइन ला रही हूँ जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अभी देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। बाकी का जो है हम पहले आउटलाइन बनाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे और फिर उसको अंदर से फिल कर लेंगे और इसी तरह से फिर हम कंप्लीट करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आपको मेरे डिजाइन कैसे लगते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताया करें। सो इस तरह से सारा हमने स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। अब यहाँ पे हमने मजीद आगे जो एम्ब्रॉयडरी करनी है वो हम ये जो छोटी छोटी कलियां बनाई हुई है ना, इनके साथ एक लाइन हम येलो कलर का नीचे धागा भर लेंगे बॉबिन में। आप सिंपल स्विंग मशीन वाला भी उसमें यूज कर सकते हैं और इसे स्टिच कर लेंगे, डबल करके हमने भरना है। सो यहाँ पे देखिए ये लाइन हमने स्टिच कर ली है। इसी तरह से कुछ लाइनें जो कलियां बनाई उनको हम येलो कलर से स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कलियों की जो एक एक लाइन थी वो हमने येलो कलर से स्टिच कर ली है। दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक होगी। अब हमने बॉबिन में ऑरेंज कलर का एंकर थ्रेड या सिंपल स्विंग मशीन वाला थ्रेड जो है उसे डबल करके फिल करके और फिर उसे यूज करना है। अब ये जो हमने छोटी छोटी कलियां बनाई हुई हैं ये कलियों के साथ साथ हमने स्टिच करनी है। हमने यहाँ पे एंकर थ्रेड यूज कर रहे हैं और एंकर थ्रेड को हमने ट्रिपल करके फिल किया है और अब ये कलियां हम स्टिच कर लेंगे। इनको हमने फिलअप करना है। सो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से
और अगर दूसरी साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी और बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा डिजाइन लग रहा है एम्ब्रॉयडरी वाला। अब बाकी की कलियों को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सो ये हमने कलियां सारी स्टिच कर ली हैं और इसकी ये देखें इस साइड से इस तरह से इसकी लुक है। अभी हमारे पास दूसरा पैटर्न है और इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले हमने ग्रीन कलर का एंकर थ्रेड जो है वो नीचे फिल किया हुआ है और पहले हम डंडियों को स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से डंडियों की आउटलाइन बनाते जाएं और फिर अंदर से फिल करते जाएं और पूरे में इसी तरह से करते जाएं। हम पहले आउटलाइन बना लेंगे और फिर अंदर से फिल कर लेंगे। सो इस तरह के यूनिक और लेटेस्ट डिजाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल का विजिट करें, वहाँ पे भी आपको इस तरह के बहुत सारे अच्छे डिजाइन मिलेंगे और चौक दामन के भी बहुत सारे डिजाइन मैंने बनाए हुए हैं। सो आप लोग जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यहाँ पे देखें इस तरह से हमने सारी स्टिच कर ली हैं और ये डंडियां जो है ग्रीन से हमने स्टिच कर ली है, करीब से इस तरह से इनकी लुक है। सो इसके आगे अब हमने डिजाइनिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है। सो यहाँ पे ये जो कलियां बनाई हैं ये पत्तियां, इनके साथ ये जो हमने छोटी छोटी साइड पे डंडियां होती हैं इनको हम येलो कलर से स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से इसको फिल कर लेंगे येलो कलर से सबको। देखिए यहाँ पे हमने कर लिया है और दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक है। अब यहाँ पे जो शोल्डर का डिजाइन हमने रेडी किया था इसकी हमने आगे डिजाइनिंग करनी है। सो इसको रॉन्ग साइड पे रख लेंगे और ये कलियां जो हमने स्टिच करनी है सो हम पेपर ले लेंगे व्हाइट कलर का और इस फ्लावर के नीचे हम रखेंगे इस तरह से। और ये जो हमने फूल की शेप बनाई है बिल्कुल इसके साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे और ऊपर और नीचे हमने नॉर्मल स्विंग मशीन वाला थ्रेड यूज करना है और सिर्फ ये फ्लावर जो है हम इस तरह से स्टिचिंग करते हुए ट्रेस कर लेंगे। देखिए सारे फ्लावर को इसकी शेप को देखिए हमने ट्रेस कर लिया है, इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। और अब अगर दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ से इस तरह से ये फ्लावर स्टिच हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पेपर होगा वो साइड से हम इसको हटा देंगे। देखें इस तरह से ये एक्स्ट्रा पेपर को हमने हटा दिया और दरमियान के फ्लावर को एहतियात से हम निकाल लेंगे जो पेपर का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पेपर से बना हुआ फ्लावर निकल जाएगा और नीचे भी इसके निशान आ जाएंगे स्टिचिंग के। अब ये जो है बाकी को भी हमने इसी तरह से रेडी करेंगे जितने भी फ्लावर बने हुए हैं इसी स्टाइल के। इसी तरह से इस बैक साइड से सारे फ्लावर को स्टिच करके पेपर पे कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया और पेपर हमने निकाल लिए हैं बीच में से। अब यहाँ पे हमने वेलवेट का फैब्रिक ले रहे हैं, अगर आप इसकी जगह पे सिल्क का फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे वेलवेट के जो बचे हुए फैब्रिक होते हैं वो अगर आपके पास हो तो आप यूज कर सकते हैं, वो हम ले लेंगे। और ये जितने भी फ्लावर हमने रेडी किए हैं ना ये सारे फ्लावर इस पे हमने कट करने हैं। सो एक एक रख के इस तरह से हम रखेंगे और काव्या की हेल्प से इसे हम कट कर लेंगे। वुडन बोर्ड पे हमने रख लिया है और काव्या को गर्म करके और इसके साथ साथ इस तरह से जो शेप हमने पेपर पे बनाई है ना उसके साथ रखेंगे और कट करते जाएंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से हम कट कर लेंगे। सो ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। बाकी के फ्लावर्स भी इसी तरह से हम कट करते जाएंगे। इस तरह से ये सारे फ्लावर देखिए हमने कट कर लिए हैं, इनको हमने डिजाइन में यूज करना है। सो ये हमारे पास डिजाइन है। इस तरह से देखिए हमने ये जिस शेप में कट किए हैं ना उसी तरह से हम इनके साथ रखते जाएंगे। सो पहले हम इन्हें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगा देंगे और उसके बाद फिर स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से इनके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब पेपर को हम रिमूव कर लेंगे। सो इस तरह से पेपर हमने रिमूव कर लिया है और कुछ इस तरह से ये डिजाइन हमारा रेडी हुआ है, बंच स्टाइल डिजाइन है। अब दूसरे स्लीव्स के डिजाइन को भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। इस शेप में हमने पत्तियां कट करनी है और इसके साथ साथ लगाते जाएंगे। बड़ी पत्तियां भी इस तरह से लगाते जाएंगे, स्टिच करते जाएंगे और छोटी भी इस तरह से सारा कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे ये भी हमने रेडी कर लिया और ये भी बहुत ही प्रीटी सा डिजाइन रेडी हुआ है। अब हमने इसकी फिनिशिंग करनी है लेकिन उससे पहले हम दूसरे बाजू की फिनिशिंग कर लेंगे और उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली हुई है और इसे रेडी किया हुआ है। इसकी इस तरह से लंबाई हमारे पास तकरीबन 5 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई हम अपने स्लीव्स राउंड जितनी ले लेंगे। अब इसे हमने एक साइड से फोल्ड करना है, दूसरी साइड से भी, और फिर सेंटर से फोल्ड करके इसे आयरन करके सेट कर लेंगे। और ये जो बंच वाला स्लीव था वो उसके दरमियान में इस तरह से रखेंगे, सेट कर लेंगे और ऊपर से फिर इसे स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से पूरे में स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने फिनिशिंग कर ली है। एक बाजू की दूसरे बाजू की फिनिशिंग हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, वो नीचे की साइड पे फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे